सेकेंड साउथ एशियन थ्रोबॉल प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड की राजधानी रांची में हो रहा है और इसकी तैयारी को लेकर लगातार जो है सो मेहनत किया जा रहा है। और इसी को लेकर रांची प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें एसोसिएशन के तमाम लोग मौजूद रहे। साफ तौर पर कहा गया कि झारखंड में पहले भी इस तरह का आयोजन होता रहा है और झारखंड का जो परिवेश है और झारखंड की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखते हुए इसका फिर से एक बार मेजबानी करने का मौका दिया गया है। अब देखना है कि किस तरह से इसका आयोजन होता है और किस तरह से यहाँ के खिलाड़ी इस खेल से आगे बढ़ते हैं। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। थ्रोबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आपका स्वागत है। ये झारखंड के लिए और झारखंड के जितने हमारे ऑफिस बेरर हैं थ्रोबॉल के, उनके लिए गर्व की बात है कि पूर्व में भी हम लोगों ने नेशनल कराया था 2 बार। और जो इंडिया का फेडरेशन है उस टूर्नामेंट से प्रभावित होकर जो झारखंड की कल्चर है कि अतिथियों का स्वागत और खेल को खेल भावना के साथ करना, फेडरेशन ने ये दायित्व तो फिर पुनः झारखंड को दी। ये दूसरा साउथ एशिया चैंपियनशिप झारखंड में कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। महत्वपूर्ण ये है कि जैसा हमारे वेदांत जी ने आपको बताया कि यह टूर्नामेंट खेलगांव में आयोजित की जाएगी। हरिवंश टाना भगत और जो अलग अलग कंट्री से, दूसरे देशों से जो हमारे खिलाड़ी 5 देशों के आ रहे हैं, 4 देशों का, एक तो अपना भारत का ही टीम है, उन लोगों का रहने का, उन लोगों का ट्रांसपोर्टिंग का और जितनी व्यवस्था होती है उन सारे चीज को करने का प्रयास झारखंड थ्रोबॉल एसोसिएशन कर रही है। ये 17 और 18 जून को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में इस खेल का शुभारंभ होगा, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एवं श्रीलंका की टीमें भाग लेगी। वो सारी टीमें कल तक इंडिया पहुंच चुकी है, बाकी लोग आ जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि इंडिया की जब टीम बन रही थी तो अलग अलग राज्यों से जो बेहतर खिलाड़ी है उनको लिया गया है। जैसे हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, राजस्थान, केरला, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात के राज्य के खिलाड़ियों का इसमें चयन किया गया, जो भारतीय टीम बनी है। और खुशी की बात यह है कि इस राज्य की एक खिलाड़ी अरुणा यादव मेरे बाईं ओर बैठी हुई है, वो विमेन टीम की कैप्टन चुनी गई है। और इस राज्य से 2 खिलाड़ियों का चयन भारतीय टीम में किया गया है। एक है अमरदीप और दूसरा है अरुणा। और जो भारतीय पुरुष टीम के जो कैप्टन है हमारे बगल में बैठे हुए हैं सोनू कुमार जी, ये हरियाणा से आते हैं। और हमारे जितने ऑफिस बेरर है, खेल प्रेमी है, जो हम लोगों के साथ थ्रो बॉल में लगे हुए हैं, वो अपने जी तोड़ मेहनत और बढ़िया आयोजन करने के लिए कंटिन्यू लगे हुए हैं। आप सबों से आग्रह होगा कि ये खुशी का बात है कि झारखंड राज्य इस टूर्नामेंट को करा रही है और आप लोगों का जो योगदान रहता है
वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि ये राज्य का नहीं, ये पूरे देश की बात है। और आप एक ऐसे दर्पण हैं कि आपके मार्फत पूरी दुनिया को इस टूर्नामेंट का आयोजन को हम लोग दिखा सकते हैं। उसमें आपकी भी भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जो पर्दे के पीछे काम करते हैं, गौतम जी हैं, नगीना जी हैं, ये तमाम लोग मिलकर इस टूर्नामेंट को कर रहे हैं। हम लोग राइटअप हम लोग दे देंगे ना। ट्रांसपोर्टिंग, जैसा मैंने बोला था, खिलाड़ियों को रहने की व्यवस्था होटलों में की गई है, खाने की भोजन की व्यवस्था की गई है। और कोई सवाल आप लोगों के मन पे है? जाता है, उनको रोजगार दिया जाता है। हम लोग भी आशा करेंगे कि इस सरकार के द्वारा भी ऐसी कोई पॉलिसी बने जिससे खिलाड़ियों का विकास हो और खेल के प्रति, कोई भी खेल खेले, कोई भी गेम हो, उसमें इस राज्य में इतनी पोटेंशियल है किसी भी गेम के लिए कि यहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं वो बिल्कुल किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएंगे तो उसमें सफलता हासिल करेंगे और वो राज्य का ही नाम होता है। आज अगर यहाँ टूर्नामेंट हो रही है साउथ एशिया, तो कहीं ना कहीं ये झारखंड का ही नाम जाएगा। डॉक्टर राजेश गुप्ता का या संजीव कुमार जी का या वेदांत कौशल का नहीं जाएगा, ये राज्य का नाम होता है। जो दूसरे कंट्री से आए हैं तो इस राज्य को भी समझेंगे, हमारी जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उस सारे चीज़ों को हम लोग वहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। मैं व्यक्तिगत थ्रोबॉल, अभी तो यही सवाल हुआ ना, चंदन जी ने कहा फेडरेशन की ओर से हम लोग, हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको तो मदद कर ही रहे हैं, और वैसे कोई प्रतिभावान खिलाड़ी मिल जाएंगे तो उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। राज्य सरकार इतना उदासीन क्यों है? देखिए, राज्य सरकार की बातें राज्य सरकार जाने, मगर खेल को हम जैसे लोग जो बहुत ही नीचे से खेल कर आए हैं, इस चीज़ को बहुत गंभीरता से लेते हैं कि एक खिलाड़ी को तैयार होने में कितना भी समय लगता होगा, तो 7 साल किसी हाल में कंटिन्यू रहेगा तो स्टेट वगैरह खेलेगा, अच्छा से रिजल्ट लाएगा। और एक खिलाड़ी का चुन्नू भैया है, कितना उम्र होता होगा, वो जीने वाला उम्र नहीं बता रहा हूँ, 2 से 3 साल उसका बहुत ही पीक रहता है। तो उसी बीच में हम लोग उसको तैयार करके चाहते हैं कि वो आगे बढ़ जाए, इस राज्य का नाम हो पूरे देश में, पूरे दुनिया में। आप गठबंधन सरकार के एक पार्ट के अच्छे पद पर कांग्रेस मिली, और ऐसे समय में क्या यह नहीं हुआ कि आप इस पद पर हैं, इसके लिए आप एफर्ट लगा खिलाड़ियों को उसके पास मेडल उसका, क्योंकि आपकी आवाज सरकार की ओर से आप गठबंधन के एक पार्ट है। देखिए, एक स्पोर्ट्समैन का, आपका सवाल बड़ा ही अच्छा है। एक स्पोर्ट्समैन का अपना स्पिरिट होता है। मैं पॉलिटिकल के साथ साथ पहले एक खिलाड़ी रहा, और मेरा में जो स्पिरिट है, जो खेल के बारे में हम समझते हैं, सोचते हैं या करते हैं, वो कार्यक्षेत्र ही दूसरा है। पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा रहना एक अलग चीज़ है, और राज्य में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो अलग अलग गेमों से हैं, बड़े बड़े पद पे हैं, विधायक है, सांसद हैं, मगर किसी ने ऐसा प्रयास नहीं किया है। मगर मैं एक स्पोर्ट्समैन के हिसाब से सरकार से ये आग्रह करेंगे कि यहाँ भी खेल को बढ़ावा देने के लिए जो खिलाड़ी किसी भी गेम से खेल कर आते हैं उसको जरूर मदद करना चाहिए। का ये साउथ एशियन गेम होने वाला है जी, कितना तैयार है, क्या है साउथ थ्रोबॉल गेम? देखिए, जो दूसरा सेकंड आपका साउथ एशियन गेम्स है, अभी 17-18 तारीख को आपका खेलगांव में आयोजित हो रहा है। इसके अंदर मुझे भारतीय टीम का कैप्टन बनने का सौभाग्य मिला है। तो 13 तारीख से हम लोग कंटिन्यू यहाँ पर शिक्षण में हैं। श्री गौतम जी जो थ्रोबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं,
वो हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ में संजीव जी हैं, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं और उनके प्रशिक्षण में बहुत अच्छा सीख रहे हैं। बहुत अच्छी तैयारी है, बहुत अच्छी टीमें हैं। जो हमारी मेन सेक्शन की टीम है बहुत अच्छी टीम है। और जो हमारे मेन ओपोनेंट हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, उनको हम लोग हल्के में नहीं लेके जाएंगे और हम 100% कोशिश करेंगे भारत को गोल्ड मेडल दिलाने की। क्या है थ्रोबॉल है क्या? थ्रोबॉल समझाने के लिए आम लोगों का समझ। हाँ जी, थ्रोबॉल एक ऐसा गेम है जिसके अंदर ये कहते हैं ना, जैसे पढ़ते हैं तो कि शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं, तो लगभग 600 मांसपेशियां होती है। तो 600 की 600 मांसपेशियां इस गेम के अंदर यूज होती हैं आपकी। मतलब जैसे वॉलीबॉल के अंदर नेट रहता है, दोनों तरफ 6-6 खिलाड़ी खेलते हैं। इसके अंदर भी सेम ऐसा ही रहता है। इसके अंदर भी दोनों तरफ 7-7 खिलाड़ी खेलते हैं, यानी एक टीम के अंदर टोटल 15 खिलाड़ी होते हैं और जिनमें 7-7 खिलाड़ी आपके प्लेइंग करते हैं। रूल रेगुलेशन से बंधा हुआ गेम है, लेकिन बहुत तेज गेम। कैसे देखते हैं, जैसे आपने यहाँ पर सुना कि भाई खिलाड़ियों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्या हरियाणा तरफ जब आप वहाँ क्या कैसे सरकार कैसे देख रही है? सरकार देखिए हर क्षेत्र में, चाहे वो ग्रुप डी की भर्ती है, चाहे वो ग्रुप सी की भर्ती है, सब में 3% कोटा देती है। मान लीजिए 100 पोस्ट किसी भी, जैसे कलर की निकलेंगी, ग्रुप डी की निकलेंगी, तो 3% 100% स्पोर्ट्स कोटा दिया जाता है। मतलब 100 में से 3 पोस्ट स्पोर्ट्स कोटे को दी जाती है हरियाणा में। ठीक है, तो नंबर बताइए। जी, मेरा नाम सोनू है। को मिला होगा कई लोगों को। अभी तक तो मेरे साथ में जितने हमारे गेम में अभी तक किसी का ऐसे जॉब लगा नहीं है। किस तरह से देखते हैं इस टूर्नामेंट को? जो टूर्नामेंट ये है कि मतलब इतने टाइम में जुड़े हुए हैं इससे, बस एक उम्मीद है सरकार से कि आज ना कल। पहले हम लोग का ये था कि मेडल्स लाओ तो कुछ सोचेंगे, बट अभी क्या है कि मेडल्स भी आने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो बस यही उम्मीद है कि सरकार का ध्यान थोड़ा हमारी तरफ जाए और नौकरी ना उनका सोचे हमारे लिए। क्या नाम है? अरुणा यादव।